सूरज ढल रहा था और अर्जुनिका फिर उसी श्रापित जंगल में पहुंची। आज हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे जंगल उसे पहचान रहा हो। अचानक झाड़ियों में नीली रोशनी फूटी और जमीन कांपने लगी। रोशनी कम हुई तो सामने था एक विशाल पत्थर का दरवाजा। यह था श्रापित जंगल का दूसरा दरवाजा। दरवाजे पर उभरती खोपड़ी ने गहरी आवाज में कहा, वापस चली जा लड़की। अर्जुनिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी पीछे नहीं हटती। उसने दरवाजे पर पूरा जोर लगाया और दरवाजा गरजते हुए खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे में कई लाल आंखें चमक उठी। अर्जुनिका ने स्टाफ उठाया। युद्ध शुरू होने वाला था। अचानक अंधेरे से 3 छाया पशु बाहर कूदे। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वे जीवित नहीं बने हुए हों। अर्जुनिका ने स्टाफ घुमाया और नीली बिजली हवा में चमक उठी। पहला छाया पशु चीखते हुए चट्टान से टकराया। दूसरा उसके पीछे पहुंचा, लेकिन अर्जुनिका और भी तेज थी। उसने उसके चेहरे पर एक घूंसा मारा। धुआं फटकर उठा। तीसरा सबसे बड़ा था। वह गरजते हुए सामने आया। उसकी आंखों में आग थी और शक्ति भी। अर्जुनिका झपटी और राक्षस ने पूरा केव हिला दिया। नीली रोशनी और काली धुआं छाया टकराई और युद्ध भड़क उठा। अचानक राक्षस ने सांस खींची और अपने भीतर की अंधकार ऊर्जा बाहर फेंकी। ऊर्जा की लहर इतनी शक्तिशाली थी कि अर्जुनिका पीछे फिसल गई, लेकिन उसने स्टाफ जमीन में गाड़कर खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की ज्योति को जगाया। उसकी आंखें चमक उठी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अर्जुनिका हवा में उछली और सीधा राक्षस की छाती पर वार किया। राक्षस पीछे गिरा, धुएं में बदलता हुआ। धुआं कम हुआ तो जमीन पर एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। पत्थर में अजीब सी गर्मी थी, मानो वो जीवित हो। अचानक पत्थर हवा में उठा और दूसरी दिशा में उड़ने लगा। पत्थर हवा में तेजी से भाग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। अर्जुनिका उसके पीछे दौड़ी, लेकिन रास्ता और गहराई में उतरता जा रहा था। सामने बर्फ से बना एक विशाल दरवाजा खड़ा था। यही था दूसरा दरवाजा का असली मार्ग। पत्थर दरवाजे को छूते ही उसमें समा गया। पूरा दरवाजा नीली रोशनी से चमक उठा और टूटकर बिखर गया। उसके पीछे एक अजीब चमकदार जंगल था, जैसे समय यहां रुक गया हो। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अर्जुनिका को समझ आ गया, यह जंगल जीवित था। मैं इस जंगल की रानी हूँ। जब भी इस जंगल को मेरी जरूरत होगी, तब मैं लौट के आऊंगी।